इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, जिससे आखिरी ट्वीट 23 जुलाई 2020 को किया गया था। हालांकि उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अभी भी ब्लू टिक है और उपराष्ट्रपति के निजी हैंडल पर करीब 13 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, जबकि उनके आधिकारिक हैंडल को 9 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। और महाराष्ट्र में सोमवार से शुरू होगी 5 लेवल वाले अनलॉक की प्रक्रिया। घोषित किया गया है पूरा प्लान। जिलों व शहरों में कोविड-19 संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के अनुसार छूट दी जाएगी और प्लान के तहत लेवल 1 वाले शहरों में सबसे कम प्रतिबंध होंगे, जबकि 5 लेवल वाले शहरों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की जाएंगी। और पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन मुहैया कराने का आदेश वापस ले लिया है, क्योंकि इसे सही भावना से नहीं लिया गया। नए आदेश में सरकार ने अस्पतालों से उन्हीं आपूर्ति की गई डोज वापस करने को कहा है और इसमें कहा गया है कि अस्पतालों द्वारा जमा कराया गया पैसा भी वापस किया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज की दरें तय कर दी हैं। जनरल वार्ड में A क्लास शहरों में प्रतिदिन शुल्क 4000, B क्लास शहरों में 3000 और C क्लास शहरों में करीब 2400 रुपए तय किया गया है। A क्लास शहरों में वेंटिलेटर सहित व रहित ICU के लिए 9000 से 7500 रुपए तक तय किया गया है। और सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि 7 मई के पीक के बाद से दैनिक कोविड-19 मामलों में 68% की कमी आई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 100 से अधिक दैनिक मामले दर्ज करने वाले जिलों की संख्या गिरकर 257 हो गई है और करीब 377 जिलों में अब 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। और पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि यह संख्या अब भी अधिक है और इसे कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पीएम केयर फंड के तहत प्रदान किए गए किसी भी वेंटिलेटर में खराबी के कारण कोविड-19 संक्रमित की मौत होती है तो यह पूरी तरह से केंद्र की जिम्मेदारी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम मरीजों के इलाज के लिए ऐसे वेंटिलेटर्स के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे जिसकी बड़ी मरम्मत हो चुकी है। और चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 8 अन्य शेरों के साथ कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के अगले दिन 9 वर्षीय शेरनी नीला की भी मौत हो गई। चिड़ियाघर के अनुसार शेरनी में संक्रमण के लक्षण नहीं थे और एक दिन पहले ही उसकी तबीयत खराब हुई। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक गलत रिपोर्ट की संभावना के मद्देनजर सैंपल दोबारा से टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हार्ट अटैक से पिता को खोने वाली दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से फोन पर बात करके उसे सांत्वना दी है। और ज्योति के अनुसार प्रियंका गांधी ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि पिता को पिछली सीट पर बिठाकर ज्योति ने करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था। और ब्रिटेन पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा फिर से मंडराने लगा है। बीते दिन यहां 6238 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और करीब 11 मरीजों की जान गई है। बीते 2 महीनों में यह पहली बार हुआ है जब यहां एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा करीब 6000 के पार पहुंचा है। और इससे पहले 25 मार्च को यहां 6118 मरीज मिले थे। एक्सपर्ट्स को यह डर है कि इसके पीछे कोरोना डेल्टा वेरिएंट B16172 भी हो सकता है और यह सबसे पहले भारत में पाया गया था। इसी की वजह से भारत में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी और अब यह पूरे इंग्लैंड में फैल रहा है। और फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। 2 साल का समय 7 जनवरी 2021 से गिना जाएगा और उसी दिन पहली बार ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया गया था। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट निक क्लेग ने शुक्रवार को ब्लॉग पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। और मेक्सिको के पुएब्ला में कुछ ही घंटों के अंदर एक खेत में व्यास में करीब 200 फीट बड़ा और 50 फीट गहरा सिंक होल बन गया है। कई खोजकर्ता ने इस क्षेत्र में ऐसी घटना होने के कारणों का पता लगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और पुएब्ला के गवर्नर मिगेल बारबोसा ने कहा है कि यह स्थिति भारी खतरे का विषय है। और कोविड-19 से संक्रमित पाए गए पूर्व भारतीय धावक मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन स्तर कम होने पर उन्हें एक बार फिर से ICU में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मिल्खा सिंह से बात की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। और इसी के बीच में कोरोना की वजह से IPL को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया था और इसके बाद में BCCI ने लीग के बचे हुए 31 मैच UAE में कराने का ऐलान कर दिया। BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली समेत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी लीग की तैयारियों को लेकर UAE का दौरा भी कर चुके हैं और वहां के क्रिकेट बोर्ड के साथ प्लान भी तैयार कर रहे हैं। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट का प्ले ऑफ और फाइनल मुकाबले एक ही जगह पर खेले जा सकते हैं। इन मैचों के लिए दुबई बोर्ड की पहली पसंद बना हुआ है और इसके पीछे की वजह इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की संभावनाओं को बताया जा रहा है। और एथलेटिक इंटीग्रेटेड यूनिट ने बताया है कि ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ की चैंपियन ब्रायना मैकनील पर डोपिंग रोधी परीक्षण प्रक्रिया से छेड़छाड़ के लिए करीब 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बैन के खिलाफ अपील करने पर 29 साल के मैकनील अभी भी इस महीने के अंत में ओलंपिक के लिए अमेरिकी ट्रायल में भाग ले सकती हैं।
और टीवी एक्टर परलवी पुरी को एक नाबालिग लड़की से रेप व छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नागिन 3 के एक्टर पुरी को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया और उन्हें वसई के वाली पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। पुलिस ने बताया है कि अभिनेता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। और इसी के साथ में एक्ट्रेस यामी गौतम ने उरी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की है। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। उन्होंने लिखा कि प्यार और दोस्ती की इस यात्रा के लिए हमें सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए। और आपको बता दें कि आदित्य उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के डायरेक्टर हैं। और इसी के साथ में मौसम की खबर, आगरा में 27 डिग्री के पार न्यूनतम तापमान, बूंदाबांदी की पूरी है संभावना। आगरा में सुबह से ही धूप तेज है। शनिवार सुबह से ही गर्म हवाएं भी चल रही हैं और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर में मौसम भी बदल जाएगा और बारिश भी हो सकती है। मानसून कर्नाटक पहुंच चुका है और सुबह सुबह हुई है बारिश। वहीं उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार बताए गए हैं। कई इलाकों में तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। भयंकर गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। आज भी दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार बने हुए हैं। और इसी के साथ में कई इलाकों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान बताया गया है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।